नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। वे अद्भुत है, वे कड़ी चुनौतियां देते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। वे कड़े फैसले लेते हैं और लोग उनके साथ खड़े भी होते हैं, दुनिया के साथ कदम ताल भी मिलाते हैं। वे भावुक भी है, लेकिन अपनी माँ के सामने बच्चे बन जाते हैं। हम आपको बताते हैं कौन है वो जिन पर देश को गर्व है। आज से 7 साल पहले जब देश की राजनीति पर कोहरा छाया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर काबिज नरेंद्र मोदी को सीधे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। पार्टी का फैसला कारगर साबित हुआ और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। सख्त मिजाज मोदी पीएम बनते ही एक्शन में नजर आए। उन्होंने अपने शपथ समारोह में पाकिस्तान सहित कई देशों के नेताओं को बुलाकर इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। मोदी की कार्यशैली प्रशासनिक अधिकारी समझने की कोशिश करते हैं, तब तक वे कोई और नया फैसला ले लेते हैं। उन्होंने स्वच्छता जैसे आम मुद्दे को एक आंदोलन बना डाला और इंदौर मिसाल बन गया। गंगा किनारे जब वे सफाई कर्मियों के पैर धोते नजर आए तो इस दृश्य ने जात पात की सारी दूरियां मिटा दी। नरेंद्र मोदी आम आदमी को लेकर हमेशा संवेदनशील नजर आते हैं। वे फैसला लेते हैं और करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुल जाते हैं। वे आह्वान करते हैं और लाखों लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना, ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति ने बातों बातों में कह दिया था कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन रात 8 बजे आकर देश की करेंसी को रद्दी बताकर सबको हैरत में डाल देते हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। करेंसी को रद्दी करने का मोदी का फैसला कड़ा और जोखिम भरा था, लेकिन वे इससे देश को उबार लेते हैं। इस फैसले के बाद लगा कि अब वे फिर एक ऐसी जोखिम मोल नहीं लेंगे, लेकिन वे चौंकाते हैं और जीएसटी जैसा फैसला लेते हैं। जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर छवि पहले तो तब टूटती है जब वे उनके शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के मुखिया नजर आते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर वे नवाज शरीफ के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने पाकिस्तान ही पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री देश ही नहीं विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हैं। वे दुनिया के हर छोटे बड़े देश के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध को मजबूत बनाने में जुटे हैं। वे दो समानांतर विरोधी देशों के बीच भी समान रूप से लोकप्रिय हैं। नरेंद्र मोदी कभी आराम नहीं करते, इसीलिए त्योहार के दिन वे हमारे वीर जवानों के बीच पहुंच जाते हैं और जब इन्हीं जवानों के रक्त रंजित शवों को देखते हैं तो दुश्मनों को न सिर्फ खुलकर चुनौती देते हैं बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने दुश्मन देश को पहचानते नहीं हैं, वे संबंधों को सुधारने का एक मौका जरूर देते हैं। चीन के आका को उन्होंने हिंदुस्तान के सिर आंखों पर बिठाया था। आज उसके सुर बदले तो मोदी ने भी अपना रवैया बदल लिया। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं
हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तो लाखों लोगों की सभाएं लेते ही हैं, लेकिन विदेशों में भी जब ऐसी ही भीड़ उनके लिए जुटती है तो दुनिया के दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं। नरेंद्र मोदी तमाम विरोधों को दरकिनार कर इजराइल पहुंचते हैं तो तनाव के बावजूद सहज और सरल नजर आते हैं। दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका के साथ उनकी जुगलबंदी देखते ही बनती है। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी के दीवाने हैं। When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. दुनिया से संबंधों की नींव मजबूत करते हुए वे देश की समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि चुनौती भरे फैसले लेते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का उनका फैसला यही दर्शाता है। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को हमेशा अपने करीब नजर आए। वे प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना उनके बीच कभी भी पहुंच जाते हैं। खासकर बच्चों से तो उन्हें विशेष लगाव है, तभी तो वे न सिर्फ उनसे मन की बात करते हैं, बल्कि परीक्षा के पहले पढ़ाने भी पहुंच जाते हैं। देखिए, एक तो भूल जाइए कि आप किसी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। आपका दोस्त हूं, आपके परिवार का दोस्त हूं, आपके अभिभावकों का दोस्त हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता से हैरान परेशान नेता कई बार उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन मोदी इससे परेशान होने की बजाय उसे ही हथियार बना लेते हैं। का ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। हमें भी चौकीदार। इन सब के बीच जब संसद में कोई उनके गले पड़ जाता है तो वे उसे भी सहजता से लेकर अपना बड़प्पन दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी कठोर अनुशासन के हिमायती हैं, लेकिन जब अवसर उत्सव का हो तो वे काफी सहज और सरल हो जाते हैं। यही नहीं, कई बार तो वे उस उत्सव में खुद भी भागीदारी करते नजर आते हैं।
युवावस्था में अपना घर छोड़ देने वाले नरेंद्र मोदी इन व्यवस्थाओं के बीच कभी अपनी मां हीराबेन को नहीं भूलते। एक बार वे उन्हें अपने घर लाए तो गुजरात जाने पर मां से मिलकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। उनकी मां से मिलने के दृश्य हमेशा भावुक कर देते हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार संसद की सीढ़ी चढ़ने के पूर्व उसे शीश नवाकर चूमते हैं तो करोड़ों देशवासियों के आस्थालय की नींव रखने के पूर्व वहां भी दंडवत प्रणाम कर सनातन परंपरा का सम्मान करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति उनकी आस्था किसी से छुपी नहीं है। तभी तो कभी वे काशी में बाबा विश्वनाथ तो केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ के समक्ष शीश झुकाए नजर आते हैं। केदारनाथ की पहाड़ियों और गुफाओं से तो उनका लगाव एक तपस्वी की तरह है। ऐसे संत स्वभाव के पराक्रमी महापुरुष का देश के प्रधान जनसेवक होना निश्चित ही गौरव की बात है, जो दिन रात की परवाह किए बगैर हर पल सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जी रहा है। तो देखा आपने कैसे नरेंद्र मोदी औरों से जुदा है। ऐसे बिरले व्यक्तित्व को जनसेवक परिवार की ओर से भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।